नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में। तो एक बार फिर से इंडिया ने एक आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बीट किया। जी हाँ गाइस, कल था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले बैटिंग करते हुए 241 पर ऑल आउट हो जाती है एंड इंडिया इसे विराट कोहली के शतक से आसानी से चेस भी कर लेती है। इसके बाद ITA बाबा को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है एंड उनपे काफी ज्यादा मीम्स बन रहे हैं। बेसिकली ITA बाबा मैच शुरू होने से पहले बोले थे कि इंडिया इस बार हार जाएगी एंड इंडिया जीत जाती है। इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है एंड जब रचित भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर ITA बाबा को फोन किए एंड इस टॉपिक के बारे में पूछे तो उनकी तरफ से क्या आंसर आया आप खुद देख लीजिए। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। और ये क्या शॉट इंडिया वन बॉयज। किंग कोहली IIT क्लाउड बाबा। भाई मैं क्या करूं, एक स्ट्रीम से कल्चर चेंज कर दिया मैंने। हेलो, बोलिए सर। सर जी मैं स्ट्रीम कर रहा था भाई, लोग मेरे को सुना के रह गए हैं, मेरे को कॉल पे कॉल आ रही है लाइक अबाउट योर प्रेडिक्शन। हाँ जी, बोला तो वैसे ट्रॉफी के लिए था वो, हाँ इसलिए जब पूछा था ना, जब अक्सर के मैच के लिए नहीं बोला था वैसे। हाँ वही, सफाई देने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब समझ रहे हो। मेन पॉइंट तो वही है, लोगों को मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि ये भी मैं नहीं चाहा हूँ। ये कैसे पता नहीं कि ये मैंने नहीं चाहा है। अबे भाई अगर इंडिया फाइनल में जाती है, ठीक है, तो हम करते हैं बॉच पार्टी मस्त। सही बता रहा हूँ मैं। इंडिया फाइनल्स में जाएगी क्या? लेकिन आपको नहीं लगता नहीं जाएगी यार? मेरे को स्टार्टिंग से ही ना, मतलब मैं जनरल इंट्यूशन बता रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है। जैसे मैंने वो पहले भी बोला था तो ट्रॉफी के लिए बोला था वैसे भी, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि वो थोड़े चांसेस है ना, थोड़े उल्टे पुल्टे दिख रहे हैं इंडिया की परसेप्शन जो है ना। तो आपको लगता है कि इंडिया नहीं जाएगी फाइनल में? मैं विनर नहीं देख पा रहा हूँ उनको, मतलब ये जीतेंगे टाइम से। ओके, हो सकता है जीत भी जाए, वो ठीक है। मैं तो जैसे अपना इंट्यूशन, अपनी परसेप्शन बता सकता हूँ तुमको कि हम। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी एंड रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। तो ध्रुव राठी रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। जी हाँ गाइस, ध्रुव राठी इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी पर एक वीडियो अपलोड किए, आप देखिए। समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाहाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था, लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दे। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं राखी सावंत के बारे में। तो राखी सावंत को इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के लिए जो कोर्ट से समन का ऑर्डर आया था, उसमें वो अपना रिएक्शन दी, आप देखिए। समन भेजने का मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। क्या आप मेरे को वीडियो कॉल करें, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और मैंने इंटरव्यू किया है, दैट्स इट, है ना। और मैंने तो किसको गालियां भी नहीं दी है, तो मेरे को समन भेजने का मतलब नहीं है। जो रेप केसेस जो 5-5, 10-10 साल की, 90-90 साल की औरतों का पेंडिंग है, उसको पहले सॉल्व कीजिए। हमारे लोग, मैं तो भुखरी हूं, मैं तो भिखारन फुकरी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि आपको दे सकूं, है ही नहीं मेरे पास 1 भी रुपया। सच कहती हूँ, मेरे पास, मैं तो दुबई में रहती हूँ, मेरा तो कोई काम धंधा भी नहीं है, मैं तो फुकरी हूँ, मेरे पास तो मैं पैसा भी नहीं दे सकती आपको। बताओ क्या करोगे मुझे बुला के? कोई फायदा नहीं है। अरे रोज लड़कियों के रेप हो रहे यार, तरस खाओ उन लड़कियों पे, उनके माँ बाप पर, उनके क्रिमिनलों को सजा दो यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, उनको सजा दो यार। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर है।
तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट बात ये कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी का केस कोर्ट में चल रहा है वो हमारे जैसे क्रिएटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो इसके रिलेटिव एक वीडियो अपलोड किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वैसे तो लॉ हमारे देश की पार्लियामेंट बनाती है और सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ भाई क्या लॉ बना, उसके हिसाब से वो जजमेंट पास करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लॉ नहीं बना होता। क्लासिक एग्जांपल, सेक्सुअल ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस का इंडिया में कोई लॉ नहीं था। पहला केस हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बाहर के देशों में लॉ बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के देश की लॉ उठाए, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन की और वो पहला लैंडमार्क जजमेंट पास किया। अब वो लॉ बन जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कोई भी दूसरा केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसी को रेफर करेगा। तो भाई इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया में कोर्ट के प्रेसिडेंट्स होते हैं। 1960 में भी 1950 में भी कोई भी अगर सिमिलर कैटेगरी का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई जजमेंट दिया है तो आपका जब केस आएगा सारे लॉयर भी उसका रेफरेंस देंगे, जज को भी वो मानना पड़ेगा कि यार हाईएस्ट कोर्ट ने उस केस में ये पास किया था, तो वो लॉ बन जाता है। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस है, ऑनलाइन क्रिएटर्स के बारे में बात हो रही है। तो आज के बाद अगर कोई वैसा केस जाता है तो इस केस का जजमेंट सबको इफेक्ट करे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं पूनम पांडे के बारे में। तो कल मैंने आपको पूनम पांडे का एक वायरल वीडियो बताया था जिसमें एक बंदा उनके साथ फोटो खिंचवाते समय उनको किस करने का ट्राई कर रहा था। तो उस बंदे का इस पर रिएक्शन आ चुका है, आप खुद देख लीजिए उसने ऐसा क्यों किया। सोसाइटी के लिए गलत मैसेज जाता है, ऐसे आपको नहीं लग रहा? सर वो गलत मैसेज तो तब होता है ना सर जब मैं उनके साथ कुछ बदतमीजी करता, ये करता। वो आप तो करने जा रहे तो उन्होंने रोक लिया। सर वो बदतमीजी नहीं था सर, वो एक सॉफ्ट तरीके से एक मेरा इमोशन था, जो उनके लिए मेरा प्यार है वो सामने आ रहा था, वो रुक गया सर। बट वो प्यार भी आप लोगों को दिखेगा सर, और बहुत बेहतरीन तरीके से दिखेगा जिस दिन मैं पूनम जी के साथ डेट पे जाऊंगा, और 100% दिखेगा जब मैं पूनम जी को इजहार करूंगा, जिस तरह से करूंगा, और मैं डैम श्योर हूँ पूनम जी मुझे एक्सेप्ट करेंगी। ये प्यार तो नहीं, वासना लग रही थी एक्चुअली। सर वो उस टाइम के लिए लगा होगा, लेकिन अब आपको मेरी मोहब्बत दिखेगी सर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपको मेरी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।